20 सवाल हल करना। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये आपके सिलेक्शन की तैयारी है। हर सवाल के साथ आपको मिलेगा आसान तरीका, शॉर्ट ट्रिक्स। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और खुद को टेस्ट करें कि आप एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। मैथ का सेट 3। नेक्स्ट। और डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी रहेगा। रेडी। पहला सवाल क्या है, यदि तीन संख्याएं 5, 6, 8 के अनुपात में तो उनका योग 3800 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यानी इसका योग 5, 6, 11, 8, 19 यानी कि 19 रेशियो बराबर 3800 है तो सबसे बड़ी क्या होगी। तो 1 का मान हो जाएगा 200, सबसे बड़ी संख्या 8, 8 गुना 1600 हो जाएगा। क्या है 1600 लिए ना, 1600। नेक्स्ट। दूसरा सवाल क्या है, एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 साधारण ब्याज पर, यानी 1/3 है 7% साधारण ब्याज पर, और अपनी आय का 1/4 8% साधारण ब्याज पर, और अपनी शेष आय का 10% साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यानी 1/3 यानी टोटल आय हम 12 मान लेते हैं। 1/3 यानी 12 का 1/3 कितना आ जाएगा, यानी 4, यानी कि 4/7% की दर पे लगाता है। 1/4 यानी कि 3/8% से, शेष भाग 10% साधारण ब्याज पर, तो 4, 3, 7 यानी कि ये 5 हो जाएगा 10% ब्याज की दर पे। इसको हम 400 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं और 500 मान लेते हैं। इसमें पर क्या बोला, अंत में कुल ब्याज 561। यदि एक वर्ष के अंत में कुल ब्याज 561 है तो यानी कि मान लो 400 का 7% कितना हो जाएगा, 28 रुपया। 300 का 8% हो जाएगा 24 रुपया। 500 का 10% हो जाएगा 50 रुपया। ना 4 12 2 हाथ में लेके 2 1 3 2 5 5 10, यानी कि 102 का वैल्यू दिया हुआ है 561। एक का वैल्यू हो जाएगा 561 बटा 102। उसकी प्रारंभिक आय कितनी है, प्रारंभिक आय कितनी हो जाएगी, 5384 गुने 1200। 51 1 51 5 हो जाए 51 51 51 दूना 102 2 छक्के 12 11 छक्के 66 हो जाएगा। नेक्स्ट। और नीचे दिए गए व्यंजन को पूर्ण वर्ग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये ए स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर को तो इसको हम ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 9b स्क्वायर को 3b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सी स्क्वायर को सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, यानी को हम अलग कर लेंगे तो -2 गुने ए बी ए और गुने बी हो जाएगा 3ab। प्लस 6bc को 2 अलग कर लेंगे गुने 3b और गुने सी प्लस 2ca, तो 2 गुने सी गुने ए। या इसमें हम ऑप्शन के मदद से भी बना सकते हैं। अगर a माइनस 3b माइनस 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर होगा, लेकिन c स्क्वायर है तो ये होगा नहीं। इसमें से भी प्लस है, इसमें एक माइनस है तो ये भी नहीं होगा। ये देखते इसका अगर वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर, ठीक है, 3b का स्क्वायर हो जाएगा 9b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ab 2 गुने ए और माइनस 3b कितना हो जाएगा, -6ab, यानी कि ये हो सकता है। प्लस 2bc 2 गुने माइनस 3b और गुने माइनस सी, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6bc और माइनस प्लस 2ac 2 गुने ए और गुने माइनस सी, तो -2ac, यानी इसका सी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट। 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 वर्षों का योग 40 वर्ष है तो सबसे बड़े बच्चे का योग
कितना होगा 2 वर्ष के अंदर, मान लो पहला x में जन्म हुआ था, x-2, x-4, x-6, यानी 5 वर्ष पर 1 2 3 4, ये x-8, इसका योग कितना है 40 वर्ष है, इसका योग 40 वर्ष है, बराबर 40। 5x-2 -4 6 -6 -6 -12 -12 -20 बराबर 40। तो 5x बराबर -20 इधर जाएगा तो प्लस में 7, x बराबर 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। एक सौदे पर क्रमिक रूप से 30% और 35% की छूट का एकल छूट का, यानी 100 पर 30% का छूट देंगे तो 70 रुपया, 100 पर 35% का छूट देंगे तो 65 रुपया, 1010, इसको गुना करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 7 5 35 5 7 42 3 45, हम 100 के मान निकाला है तो इसका 45.5, ये 100 वैल्यू का मान हो जाएगा 45.5। तो यहाँ समतुल्य छूट पूछ रहा है तो इसको 100 में से घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया तो 4, और 9 में से 4 गया 5, यानी 54.5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अरुण जयश्री से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 राशि उधार लेते हैं, प्रति वर्ष नियोजित है, तो 2 वर्ष बाद अरुणा द्वारा सभी बकाया राशि चुकाने के लिए भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। 10%, यानी 10% का वैल्यू कितना आता है, 10% बराबर होता है 1/10। चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो ये 10 का 11 हो जाएगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 100 का रुपया हो जाएगा 121 रुपया 2 वर्ष में। 100 का वैल्यू 9,000, 100 का वैल्यू 9,000 है तो 121 का कितना हो जाएगा, गुने 9, 9 का 9, 9 दूना 18 का 9 का 9 10, 10 89, 10 89। नेक्स्ट, दो समांतर सड़कों के बीच एक 10 मीटर ऊंचा टावर है, टावर के शीर्षों से सड़कों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, सड़कों परस्पर लगभग कितनी दूरी है, यानी ये बीच में एक टावर मान लो ये है, ये रोड है, समांतर रोड मान लो ये है, अवनन कोण का मान, टावर के शीर्ष के अवनन कोण का मान कितना है 30 डिग्री, तो ये उन्नयन कोण का भी मान हो जाएगा इधर 30 डिग्री, इधर अवनमन कोण का मान है 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो 30 डिग्री, अगर 45 डिग्री का सामने एक है तो ये एक हो जाएगा, 30 डिग्री का मान, छोड़ो इसको, 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के सामने एक है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3, यानी एक का वैल्यू है 10, तो हमको √3 + 1 का वैल्यू चाहिए, तो √3 का मान होता है 1.732 और जोड़ 1, यानी कि 2.732 का मान ज्ञात करना है, इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27.32 का आसपास आ जाएगा। नेक्स्ट, 50 से छोटी अभाज्य संख्या कुल कितनी है, 50 से छोटी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है जिसका इकाई अंक में सम संख्या रहे या 5 रहे 0 रहे तो वो अभाज्य संख्या नहीं होता है, बाकी देखते हैं ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 2, उसके बाद 3, 4 नहीं 5, 2 5, 6 नहीं हुआ 7, 8 नहीं हुआ 9 नहीं 10 नहीं 11 13 17 19 23 होगा 24 में 25 26 27 28 में 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 47, यानी इतना टोटल आभास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15, 50 से 50 से छोटी आभास संख्याओं की संख्या 15 है। नेक्स्ट, पी और क्यू के वेतन का योग 2000 है, क्या है पी और क्यू के वेतन का योग 2000 है, पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है, पी जो है इसका मान लो वेतन 100 है, खर्च 95 करता है तो सेविंग कितना आ जाएगा 5 रुपया, क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है, 100 कमाता है 85 रुपया खर्च करता है तो सेविंग 15 रुपये, यदि उनकी बचत समान है, लेकिन यहाँ बचत 5 है यहाँ 15 है, इसको 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, गुने 3 गुने
3 अब ये बचत बराबर हो गया है। यदि उनकी बचत समान तो पी का वेतन कितना होगा, तो पी और क्यू का वेतन का योग यानी 3 प्लस 100 का मान दिया हुआ है कितना 2000। किसका, पी का वेतन कितना है 300 यानी कि 400 का वैल्यू है 2000। 1010 20 4 5 यानी एक के वैल्यू 5 तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1500। नेक्स्ट, अर्पिता 9 संतरे और 8 केले, यानी संतरा का दाम मान लो ₹X, एक संतरे का दाम मान लो ₹S और एक केले का दाम ₹6, तो यानी कि 9 संतरे का दाम ₹9 और 8 केले का दाम ₹8 बराबर 276। जब एक संतरे के मूल्य में 10% कमी की जाती है, मैंने पहले एक संतरे का दाम था ₹10, 10% कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 बटा में 1 से, यानी कमी करने के बाद कितना आ जाएगा 0.9S कमी। और केले का मूल्य समान रहती है तो 5 संतरे, तो 5 गुने 0.9S प्लस 10 केले, 10 के बराबर 210। इसको गुना करेंगे 5 9 45 यानी 4.5S प्लस 10 के बराबर 200 प्लस ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। और इसको गुना 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9S प्लस 10 गुना 20 के प्लस 420, ये मान लो समीकरण 3 है। समीकरण 3 में से 1 को घटा देंगे तो 9S में से 9S कट जाएगा, 20 के में से 8 के घटाएंगे तो 12 के बराबर 420 में से 276 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया तो 4, ये कितना 11, 11 में से 7 गया तो 4, 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो के का मान हो जाएगा ₹12। के का मान 12 यहाँ मान रख देते हैं तो 9S प्लस के का मान अगर 12 रखेंगे तो ये कितना 12 अट्ठे 96 बराबर 276, यानी 9S बराबर 276 माइनस 96, यानी कि S बराबर 6 में से 9 गया था 8 यानी 1 बटा में 9, यानी कि S का मान ₹20। तो 5 संतरे तो 20 पंचे 100, क्या 3 संतरे और 4 केले का मूल्य, तो 3 संतरे 20 तिया 60 और 4 केले 12 चौका 48 और 20 तिया 60 यानी कि 108। नेक्स्ट, समीर के पास 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु की गेंद है। 6 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। वो इसे पिघला कर, यानी अगर गोला का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 3 का होल क्यूब बराबर। बेलन बना, एक ठोस बेलन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यदि बेलन के आधार का व्यास गेंद के व्यास के समान है, ये बेलन है, इसका जो व्यास है, व्यास और गोला का व्यास बराबर, यानी इसका त्रिज्या बराबर है। इसका त्रिज्या 3 है तो इसका भी त्रिज्या 3 है, ऊंचाई h मान लेते हैं और आयतन बराबर कर देंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर गुने h, पाई कट जाएगा 4/3 गुने 27 बराबर 3 तिया 9 गुने h, 9 तिया 27, 3 3 कट गया, यानी h का मान 4। नेक्स्ट, एक कार 80 किलोमीटर की दूरी, तो इसकी औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 80 बटा में तय की गई कुल दूरी बटा में कुल समय। समय कैसे निकालेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा में 4, 80 बटा में 20, जो 30 किलोमीटर की दूरी प्लस 30 किलोमीटर दूरी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 बटा में 30, 2 छक्का 8, 3 एका 3 यानी 8 3 11 110 में 4 1 5 5 पैसा यानी 22 आंसर आ जाएगा इसका। एक दुकानदार एक पेन 10 में बेचकर अपनी लागत का 1/11 हिस्सा हानि उठाता है, पेन का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी बेचकर अपनी लागत का 1/11 हिस्सा हानि उठाते हैं, यानी 1/11, यानी कि ये लागत है ₹11 तो हानि होगा
1 रुपया, यानी कि सेल में कितना में होगा, 10 रुपया में सेल किए होंगे, फिर 10 में बेचा है, तो पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो पेन का क्रय मूल्य 11 रुपया हो जाएगा। एक बंद घनाकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना है, तो इन बॉक्सों को पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक कैनवास की लागत 70 रुपये प्रति मीटर पर स्क्वायर है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB+BH+HL, तो 2 LB कितना है, तो 2.5 गुने बी कितना है, 2 प्लस बी 2, 90 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.9, तो 0 गुने 2.9 0.BHB/HL कितना है, 2.5। इसको गुना कितना से करेंगे, 70 से। इसको वैसे भी बना सकते हैं, यानी 70 से मतलब 7 का गुणनफल होना चाहिए, तो ये 7 दूना 14 1, यानी 7 से नहीं कटेगा, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 48, ये भी नहीं कटेगा 7 से, 7 1 7 6, 7 9 63, ये भी नहीं कटेगा, यानी 12 से यही आंसर होगा। तभी 7 1 7 5 7 अच्छा 7, ये आंसर होगा। तभी एक बार बना के देख लेते, 2 5 जोड़ 9 दूना 18 1.8 प्लस 9 पंचे 45 5 9 दूना 18 4 22 2.25 गुने 70, यानी कि 6.8 जोड़ 2.25 5 8 2 10 1 7 2 9 9.05 गुने 2 गुने 70, यानी कि 5 5 10 हाथ में रहल 1 9 दूना 18.1 गुने 70, 7 1 7 अच्छा 7 12 67 आंसर। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज पी क्यू आर, मान लो ये एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, क्यू और एस, यानी ये क्यू है ये एस है, क्यू अगर 150 है तो एस, जब क्यू और एस के कोणों का योग, अच्छा मतलब क्यू जो एस के कोणों का योग 150 है, तो कोण पी और कोण आर 4:3 में, ये 4x हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 है, यानी दोनों कोण का योग 150 है। चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है, 360 डिग्री, इसमें से दो कोण का मान दिया है, यानी 150 घटा देंगे तो 0 6 3 में से 2, यानी कि ये पी जोड़ आर का मान आ जाएगा 210, लेकिन है कितना, 4 3 7, यानी 7x बराबर 210, x बराबर 30, तो आर का मान, आर कितना है, तो 3, तो 30 या 90। नेक्स्ट, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल महीने के लिए एक व्यक्ति का औसत मासिक वेतन 8,000 है। जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल के लिए मासिक वेतन 8,000, और टोटल निकालेंगे तो 1 2 3 4 गुने 4, यानी कि 8 चौके 32,000, तथा फरवरी मार्च अप्रैल और मई महीने के लिए 8500 है। टोटल निकालेंगे तो 1 2 3 4, 85 गुने 4 0 0 4 5 20 का 0 2 4 8 32, तो 34,000। और यदि मई महीने का वेतन 6500, यानी इसका वैल्यू 6500 है, तो फरवरी मार्च अप्रैल का कितना निकल जाएगा, 34,000 घटे 6500, 0 0 10 में से 5 गया तो 5 13 में से 6 गया 7 1 2, यानी कि 27,500। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का वैल्यू 32,000 है, फरवरी मार्च अप्रैल का वैल्यू, फरवरी मार्च अप्रैल का वैल्यू 27,500 है, तो किसका, जनवरी महीने का है, इसमें से ये घटा देंगे तो निकल जाएगा, यानी 32,000 में से 27,500 घटा देंगे, 0 0 10 में से 5 है तो 5 1 9 11 से 7 4 45 रुपया। नेक्स्ट, ठीक है, शुक्रवार को कुल कितने टिकट नगद और ऑनलाइन बेचे गए, तो शुक्रवार को नगद ये है, ऑनलाइन ये है, तो कितना जगह 7 5 1250। नेक्स्ट, इसका महत्तम समावर्त, इसमें देखो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसको काट देता है, सबसे बड़ी संख्या 200 200 200 450 को नहीं काटेगा, यानी 200 आंसर नहीं होगा। उसके बाद ये संख्या क्या है, 200 के बाद 150 है, तो 150 1 0 1 0 15 तो 45 काट देगा, 1500 को काट देगा, 15 15 यानी 150 आंसर हो जाएगा।
3 के पहले 5 गुना हो जाए। अच्छा, औसत निकालने का एक है, अगर हम एवरेज निकालेंगे तो पहली संख्या और लास्ट संख्या आ जाएगा और 2 से भाग देंगे तो हमको ये एवरेज निकल जाएगा। तो 3 के पहले 5 गुना, यानी 3 का पहला गुना क्या हो जाएगा, 3 एकान 3, 3 का लास्ट गुना क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 बराबर 15। इसका एवरेज निकालना है तो 3 प्लस 15 बटा में 2, 15 3 18, 18 घटा में 2 यानी कि 9। नेक्स्ट क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रही एक ट्रेन एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई कितना होगा, यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। 24 सेकंड में पार करती है तो गुने 24, 18 चौका 72, 5 चौका 20, यानी कि 24 दुना 48, 480। नेक्स्ट कंप्लीट, सबमिट टेस्ट, सबमिट। सभी स्कोर्स है 20 में 20। और अगर करंट अफेयर्स के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें डेली क्यूज होता है, एक दिन पहले होमवर्क दे दिया जाता है, फिर इसका क्यूज कराया जाता है। आप टेलीग्राम चैनल से